साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन आपको पता है, जो मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर है, जो मेरे पढ़ने वाले हैं, उनको पता है कि सोमवार का अपना करंट अफेयर का क्लास रहता है। 2 मिनट स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका फिजिकल ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? जिनका फिजिकल हो गया अब उनको 3 से 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। जिनका फिजिकल नहीं हुआ है उनको 2 से 3 घंटा आपको एटलीस्ट पढ़ना है। कारण इसलिए क्योंकि जनवरी में आपका फिजिकल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जनवरी के बाद मुश्किल से मुश्किल आपको फरवरी या फिर मार्च में आपके क्या रिटर्न एग्ज़ाम लिखित पेपर देखने को मिलेंगे। अगर आप फिजिकल में 80 नंबर लेके भी आ जा रहे हो ना और रिटर्न में आपका नंबर नहीं आएगा तो आपको वर्दी नहीं मिलेगा। तो वर्दी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए जिद करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। तो जिद के लिए आपको करंट अफेयर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर से आपके लगभग छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर जिसमें से आपको बहुत कम, जैसे छत्तीसगढ़ मान लो पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए अथाह बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर या भारत का करंट अफेयर के लिए नॉर्मल पढ़ोगे, उससे भी आपका 10 नंबर का बन जाएगा। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपको 10 नंबर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भूगोल पढ़ोगे, आपका इतिहास पढ़ोगे, जनजाति पढ़ोगे, सारी चीज़ पढ़ने के बाद आपको मिलेगा नंबर, लेकिन इसमें बहुत कम पढ़ने पे नंबर मिल जाएगा। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि हमारे YouTube चैनल में अब डेली मंडे को, सोमवार को आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और भारत के करंट अफेयर आपको यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे विथ पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड होगा। कहाँ पे? टेलीग्राम या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप भी क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा बात ना करते क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के साथ साथ आपके जितने भी छत्तीसगढ़ में रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए। कारण क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखो, इसका क्षेत्रफल कितना है? 28-29, क्या 28-29 किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे? 28 के बाद 29 आता है, इससे पता चला 28-29 किसका, गुरु घासीदास तमोर पिंगला का क्या है आपका किलोमीटर की है। ठीक, साथ ही साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। उसके साथ साथ यह भारत का कौन से नंबर का जी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गुरु घासीदास भारत का 3रे नंबर का टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का? 3रे नंबर का। और इसमें शामिल जिले ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे आपका जो कर्क रेखा जहाँ जहाँ से निकलती, कहाँ कहाँ गुजरती है, आपका मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 4 जिलों में इनका विस्तार है। किसका? गुरु घासीदास का। ठीक, और आपका छत्तीसगढ़ में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं आपको पता होना चाहिए। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 4 है। सबसे बड़ा है आपका गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास भारत का टाइगर कौन से क्रम है? भारत के टाइगर रिजर्व में आपका 56वां क्रम है। कौन सा है? 56 क्रम। ठीक, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। आपका ये भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के पर्पज से ना, अभी आपका एग्ज़ाम है उनके हिसाब से। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने 14 नवंबर को किस जिले से राज्य में समर्थन मूल्य पे धान खरीदी शुभारंभ किया गया? तो यहाँ से ये पता चलता है कि 14 नवंबर को क्या शुरू हो गया जी, आपका धान खरीदी शुरू हो गया। अब कहाँ से शुरू हुआ ये बता रहा है। ठीक, तो इससे पहले कुछ डिटेलिंग बताऊँ आपका, याद रखेंगे धान खरीदी छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से, कब से? 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। एक दूसरी बात है, यहाँ पे धान खरीदी के लिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए आपका केंद्र बनाए गए। कितने केंद्र बनाए गए हैं? आपके 27-39 केंद्र बनाए। कितने? 27-39। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, जब बीजेपी सरकार जीत के आया था तो वहाँ ने समर्थन मूल्य बताया था 3100 रुपये। साथ ही साथ 21 क्विंटल, कितना? 21 क्विंटल खरीदने के लिए वो बोले थे। अब इसका अनुमानित लक्ष्य रखा गया है 1 लाख मिलियन टन रखा गया है। कितना? 1,60,000 मिलियन टन। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ धान खरीदी से? 14 से आपका 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक खरीदी होगा। टोटल केंद्र बताए हैं 27-39। कितना? 27-39 है। 3100 रुपये आपका मिलता है पर क्विंटल और 21 क्विंटल धान खरीदने का
है और लक्ष्य रखा है 160 मिलियन टन। तो सबसे पहले शुभारंभ कहाँ किया गया? आपका बालोद जिले में। कौन से जिले में? आपका जी बालोद जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से चुना गया है? मत्स्य पालन में ना, किसमें? मत्स्य पालन में। तो मत्स्य पालन में आपको कांकेर को चुना गया है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए। किसको चुना गया? कांकेर में। तो आपका मत्स्य पालन से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो है आपका कौन? छत्तीसगढ़ आपका मत्स्य उत्पादन में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान? 8वां स्थान। और आपका मत्स्य बीज के मामले में, मत्स्य बीज के उत्पादन के मामले में आपका 9वां स्थान है। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के सेशन में, 8वां स्थान और 9वां स्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार ने अभी इसको चेंज किया कांग्रेस सरकार में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम में बदलाव किए जाने के बाद महापौर का चुनाव कैसे होगा? पहले क्या होता था आपका, जब 2018-19 में आपका कांग्रेस सरकार आया तो उसको अप्रत्यक्ष कर दिया था। क्या है? अप्रत्यक्ष। देखो अप्रत्यक्ष में क्या होगा, यहाँ अप्रत्यक्ष, मान लो ये क्या है आपका महापौर है। अब महापौर के नीचे ये इनके पार्षद, ठीक, ये इनके पार्षद हैं। अब ये पार्षद लोग क्या करते थे? इसको चुनते थे। किसको? आपके महापौर को। ये किसके सरकार में? कांग्रेस सरकार में। पहले क्या होता था? कांग्रेस सरकार से पहले ये जनता होती थी, ये जनता जो है, ये जनता जनार्दन किसको चुनते थे? महापौर को। ठीक, डायरेक्ट किसको चुनते थे? महापौर को। डायरेक्ट महापौर को किसको? महापौर किसके द्वारा? जनता के द्वारा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या कर दिया, जो आपके पार्षद होते थे वो उनके द्वारा। तो इससे क्या हो जा रहा था, देखा जाए तो आपका भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था, क्योंकि आपका जो पार्षद है किसको चुन रहा है? महापौर को। तो महापौर के लिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो पार्षद को खरीदेंगे, तो पार्षद को 1 करोड़ में 2 करोड़ ऐसे पैसे देके खरीदेंगे। तो इससे क्या हो रहा था? भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो अब बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया? प्रत्यक्ष चुना जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कहाँ राज्य स्तरीय आयोजन किया गया? जनजाति गौरव दिवस। ठीक, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर कहाँ किया गया है जी? आपका रायपुर सिटी में। ठीक, रायपुर सिटी में। इसी में याद रखेंगे जनजाति गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? आपका बिरसा मुंडा। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिरसा मुंडा का इस बार 150वीं जयंती मनाया गया है। कौन सा? 150वीं जयंती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयंती से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसीलिए। ठीक है, 150वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ कौन किया? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन में ना, तो इसमें कौन आया थे? आपके सड़क मंत्री हैं कौन है? नितिन गडकरी। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, हाल ही में निम्न में से किस जिले के ग्राम जयमर्गा में आदिम शैल चित्र मिले हैं? कहाँ पे जयमर्गा में आदिम शैल चित्र मिले हैं? कहाँ पे जी? ये है आपका जसपुर सिटी में। कहाँ पे? जसपुर सिटी में। यहाँ पे जसपुर सिटी में मध्य प्रशांत काल की, याद ये रखेंगे किसके? मध्य प्रशांत काल के। और इम्पोर्टेंट ये है कि जसपुर में आपका एक पहाड़ है, गढ़ पहाड़। कौन सा? आपका गढ़ पहाड़। ये पूछ सकता है, ये गढ़ पहाड़ में है कौन सा? ये आपका जो ग्राम है जयमर्गा ग्राम, यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, आदिम शैल चित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, छत्तीसगढ़ का पहला यूथ क्लब का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? यूथ क्लब ना, यूथ क्लब। तब तक आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, और आप लोगों को बस एक साझा करना था, शेयर करना था। जैसे भी फिजिकल का कटअप जा रहा है, आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। फिजिकल का बता रहा हूँ, जर्नल मुश्किल से मुश्किल आपका 60 तो आपका कट ऑफ है, लेकिन 65 से 67, 65 से 70 इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो जाएगा तो वो टॉपर है, और जो जिनका जा रहा है 70 से ऊपर ना, वो पढ़ने में
थोड़ा सा ढीले होंगे उन्हीं का जा रहा है। तो आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। अगर 65 से 70 जनरल आ रहा है तो अभी के हिसाब से आप सेफ जोन पे है। और ओबीसी एसटी एससी का अगर आपका किससे जी आपका 50 से 60 भी बन रहा है ना, तब भी आप सेफ जोन पे हैं। आप रिटर्न पे बहुत अच्छा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य धान खरीदी। इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट क्या करना है, 9 का ए है कि बी है कि सी है, ये बस लिख देना, उससे मैं समझ जाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में से स्थान पर, कौन से स्थान पे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पूरे देश में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे? पहला स्थान पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जन भागीदारी में, जल संचय मामले में ना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष। जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष आपके विष्णुदेव साय को नियुक्त किए गए हैं। ठीक, बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24-25 में आवंटित कुल प्रधानमंत्री आवास का कितना फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है? ये छत्तीसगढ़ को हिस्सा मिलना, सबसे ज़्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है। ये पूरे भारत में ना छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है। किसको? छत्तीसगढ़ को। कितना प्रतिशत? आपका 22% मिला है। कितना? 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पे। जनजाति गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा 150वीं जयंती, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में माटी के वीर पद यात्रा का भव्य आयोजन किया गया? माटी के वीर पद यात्रा कहाँ पे? आपका जसपुर सिटी से शुरू किया गया, भव्य आयोजन किया गया। ठीक, नेक्स्ट है जो एशियाई क्या है, एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? आपके 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कितना जी? आपके 9 खिलाड़ी हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय में आपके जो बैगा है, गुणिया है, सिरहा है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रति वर्ष कितने हजार रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा? इनको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा। कौन सी जनजाति? बैगा, गुणिया, सिरहा को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत। ठीक, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत फेमस था उस समय पेपर में। छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, ढूढ़मारसा गांव में अपनी जगह बनाई है। ये कहाँ है? आपका बस्तर में। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन के क्षेत्र के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गिद्ध संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया जी? रायपुर सिटी में किया गया। नेक्स्ट है जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं छत्तीसगढ़ में ना, उनको कितने रुपए दिया जाएगा? आपका 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। किसमें? ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले के लिए जैविक पैशन फ्रूट जूस को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में पहुंचाया जाएगा? कहाँ? यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में पहुंचाया जाएगा। कहाँ पे जी? आपका कोंडा गांव के। कौन से जिले का? कोंडा गांव का। ठीक, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ी ने कर्नाटक में आयोजित प्रोफेशनल नेशनल किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं? किस खिलाड़ी ने? आपका ये खिलाड़ी है वह सरगुजा का खिलाड़ी है। ठीक, कहाँ का? सरगुजा का। 21वां नंबर का क्वेश्चन है आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार किस राज्य को मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? एकलव्य बोला है। आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए आपको छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसके द्वारा प्राकृतिक दर्शन कार्यक्रम, क्या है? प्राकृतिक दर्शन कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है? नंदनवन नया रायपुर। किसके द्वारा? नंदनवन नया रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले के मुक्ताराज गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है? टेक्सटाइल पार्क बनाया गया मुक्ताराज आपका जांजगीर चांपा में। साथ ही साथ ये याद रखेंगे हमारे यहाँ जो औद्योगिक नीति अभी लागू है 2024 से 30, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये टकराने को जरूर मिलेगा आपको।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है? कौन सा द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को कितने वर्ष हुए हैं? आप सब बता सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, और कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना कि 2 नवंबर को बना, कब बना है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए और ये आपका दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइए क्या है आंसर। ये आपके लिए मैं आंसर की भी बना दिया हूँ, है ना, आपको PDF में फ्री में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तनिक भी अच्छा लगा हो अपने टीचर के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। साथ ही साथ रिटर्न की तैयारी कीजिए, 2 से 3 घंटा एटलीस्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके वर्दी मिलेगा, तब जाके माँ बाप का सपना, अपना दोस्तों का नाम रोशन होगा। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत कंपटीशन है, व्यापम पेपर लेगा, थोड़ा सा लेंदी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।